इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। नीट यूजी 2026 री एग्जाम के चलते सरकार ने टेलीग्राम को टेम्परेरी तौर पर 1 हफ्ते के लिए ब्लॉक कर दिया है। ये री एग्जाम 21 जून को होना है और ये बैन मंडे 22 जून 2026 तक रहेगा। एनटीए का कहना है कि ये स्टेप उन चीटिंग रैकेट्स को रोकने के लिए लिया गया है जो टेलीग्राम का यूज करके स्टूडेंट्स को स्कैम कर रहे थे। ये इंडिया में पहली बार हुआ है जब इतने बड़े स्केल पर किसी मैसेजिंग ऐप को, चाहे टेम्परेरी ही सही, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ब्लॉक किया हो। टीएमसी रेबेल्स ने एनसीपीआई में मर्ज होने से पहले काकुली घोष दास्तीदार को एनसीपीआई का प्रेसिडेंट बना दिया है। इस रेबेलियन का फेस बनी काकुली घोष दास्तीदार, जो पहले ममता बनर्जी की क्लोज कॉन्फिडेंट मानी जाती थी। सोर्सेज के अकॉर्डिंग काकुली दास्तीदार को 30 मई को एनसीपीआई का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। इससे 2 दिन पहले एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट शूली क्युंदू ने रिजाइन कर दिया था, जिससे लगता है कि ये टेक ओवर पहले से प्लान था। यूएस का कहना है कि ईरान डील के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप्स को कोई टोल नहीं देना पड़ेगा। यूएस और ईरान डील का इमीडिएट फोकस वॉर रोकने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करना है। डील को 14 जून को डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वांस, मोहम्मद बगैर गलीबाफ ने इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया। अब इस एमओयू के बाद 60 डे टेक्निकल नेगोशिएशन फेज स्टार्ट होगा, जहां दोनों कंट्रीज डिटेल्ड पीस डील फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगी। 15 जून से 21 जून के बीच मानसून काफी हद तक स्लो या इनएक्टिव रह सकता है। अब मानसून विंड सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया तक पहुंच रही है, लेकिन अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि बड़े एरिया में हैवी बारिश करा सके। रिलीफ की उम्मीद 22 जून के बाद दिख रही है। 22 से 28 जून के बीच थंडरस्टॉर्म्स और रेन एक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकती है, खासकर इंटीरियर कर्नाटका, आंध्र कर्नाटका बॉर्डर, सदर्न तमिलनाडु और वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला में। पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं, जहां वो G7 समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। ये इंडिया की 13th G7 पार्टिसिपेशन है और पीएम मोदी की लगातार 7th अपीयरेंस। पीएम मोदी एक की सेशन फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को G7 समिट के साइडलाइंस पर इंटरेक्ट करते हुए भी देखा गया था। अब आप मेडिकल स्टोर से बिना वैलिड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप नहीं खरीद सकते। सरकार ने कफ सिरप्स की सेल्स को लेकर चेंजेस किए हैं। पहले कई कफ सिरप्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाते थे, लेकिन अब केमिस्ट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देकर ही कफ सिरप बेच सकता है, जिसमें कॉमनली यूज कफ सिरप्स भी शामिल हैं। ये डिसीजन सेफ्टी कंसर्न्स के बाद लिया गया है, क्योंकि ओरल लिक्विड मेडिसिन, खासकर सिरप्स को लेकर क्वालिटी और मिस यूज कंसर्न्स बढ़े हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ आंध्र प्रदेश में वोटर लिस्ट का SIR ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। ये मंथ लॉन्ग ड्राइव 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक चलेगी और स्टेट के 4.16 करोड़ वोटर्स, 28 डिस्ट्रिक्ट्स और 175 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करेगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने SIR प्रोसेस पर क्लोज मॉनिटरिंग की डिमांड करी है। पार्टी चीफ YS जगन मोहन रेड्डी ने वर्कर्स को बोला है कि इंश्योर करे कि जेन्युइन वोटर्स का नाम गलती से वोटर लिस्ट से डिलीट ना हो। इंडिया और जापान ने अपने जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म को ऑफिशियली ऑपरेशनल कर दिया है। JCM के थ्रू जापान इंडिया में लो कार्बन टेक्नोलॉजीज और इन्वेस्टमेंट लाएगा। ये प्रोजेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने या रिमूव करने के लिए होंगे। इंडिया के लिए ये डील इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जापानीज कैपिटल और एडवांस ग्रीन टेक्नोलॉजीज तक एक्सेस मिलेगा। जैसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।